इस जड़ी बूटी की परंपरा में हम आपके साथ और बहुत सारी जानकारियों को लेकर के आपके बीच में हैं। यह सदाबहार जिसके बीच में मैं बैठा हूँ, यह एक अत्यंत आम प्रचलित और प्रत्येक व्यक्ति भारतवर्ष का वासी इस पौधा को जानता है। हालांकि विविध लोगों का यह मत है कि इस लोचनेरा रोजिया का जो ये पौधा है, ये जो सदाबहार है, 12 मासी है, सदा फूल है। इस पौधे के संदर्भ में ये सदाबहार फूल का जो पौधा है आप देख रहे हैं, एक ये सुंदर से बैगनी कलर में और यह सफ़ेद रंग का जो यह फूल है, इसकी यह 2 ही प्रजातियाँ प्रायः पूरे देश में पाई जाती हैं। हालांकि आजकल ऑर्नामेंटल के रूप में दूसरी प्रजातियां भी लोगों ने विकसित की हैं, परंतु औषधि के रूप में ये दोनों ही प्रजातियां, ये सफ़ेद फूल वाला और ये जो है आपका गुलाबी रंग का जो फूल है, ये दोनों ही फूल उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। लोचनेरा रोजिया और बिनका रोजिया, ये 2 नाम से 2 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। इस सदाबहार के फूल के विषय में ऐसी आम अवधारणा है, हमारे आयुर्वेद के जानकार लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि यह मूल रूप से ये अमेरिकन पौधा है। हालांकि आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कोने में, सब जगह बाग बगीचों में, घर आंगन में ये पौधा आपकी सुंदरता को, आपके घर की शोभा को ये बढ़ा रहा होता है। तो आइए आज हम लोचनेरा रोजिया के पौधे का, ये सदाबहार सदा फूल के जो पौधा है उसके कुछ औषधीय गुणों के संदर्भ में हम जानें। प्रायः हमारे यहाँ पूरे देश में सिद्धेश्वर स्वामी जी ने जैसे बताया, उससे पहले भी कुछ प्रचलन में था डायबिटीज़ के लिए। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ कितनी भयानक बीमारी है। यदि मधुमेह की वजह से आँखों की रोशनी चली जाए या मधुमेह की वजह से यदि किडनी फेल हो जाए, उसके लिए कोई समाधान कम से कम मॉडर्न पैथी में तो नहीं है। प्रभु की कृपा से हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यदि आपको डायबिटीज़ हो भी गई है तो आप भयभीत न हों। थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को बदल डालें, अपनी सोच को बदल डालें, अपनी आदतों में सुधार कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। ये कभी भी संभव नहीं है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं और जिन कारणों से आप रोग ग्रसित हैं, उन कारणों को आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने जीवन को नहीं सुधारना चाहते हैं, तो शायद आपको वह प्रभु भी नहीं ठीक कर सकेगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन के लिए उन्होंने कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशच्छतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तू कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा कर। वह कर्म क्या है? कर्म वह है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। कल्याणकारी वह है जो ऋषियों ने ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या और हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी मर्यादाएं, नियम और व्यवस्थाओं का जो विधान किया है, उन नियम, मर्यादाएं और उन व्यवस्थाओं का हम अनुपालन करें तो अनुपालन के द्वारा हम निश्चित रूप से रोगों से बच सकते हैं। तो यदि हम उनका अनुपालन करें तो जितने भी ये अनागत रोग हैं उनसे हम बच सकते हैं। यदि कोई बीमारी हो चुकी है और उससे यदि आप बचना चाहते हैं तो भी ज़रूरी है कि अब अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को आप सुव्यवस्थित करें। आलस्य, प्रमाद और लापरवाही को अपने पास न आने दें, क्योंकि सत्य कहा गया, यदि हमारे पास साधन है, इसके लिए आयुर्वेद से बढ़िया हमें कोई नहीं बता सकता। योग भी एक जीवन जीने की कला है। निश्चित रूप से यदि हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आधा घंटा भी हम दे देते हैं, हम कहते हैं देखिए हमारे पास 24 घंटे का समय है, हम उस समय को लगाते हैं जिस कार्य को हम महत्वपूर्ण समझते हैं। वास्तव में शरीर को निरोग रखने से ज़्यादा कोई दुनिया के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए ज़रूर इसके लिए कुछ थोड़ा समय आप निकालें। तो ये वनस्पतियाँ, ये औषधियाँ भी हम अपने दिनचर्या का, अपने रूटीन में, अपने भोजन का एक अंग बना लें। इनको अपने घर में, अपने आंगन में, अपने गमलों में इनको शोभा बढ़ने दें, इनको लगाएं
और रोग मुक्त होकर के हम निश्चित रूप से देश की समृद्धि बढ़ाने में, देश के वैभव को और गौरव को बढ़ाने में हम कारण बन सकते हैं। तो आज हम कारण बने, इसके लिए तो हम बात कर रहे थे कि ये जो सदाबहार की जो पत्तियां हैं वो मधुमेह के लिए बहुत ही अमृत है, बहुत रामबाण औषधि है। तो एक करेला लें, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लें और एक छोटा खीरा ले लें। खीरा, करेला और टमाटर, इसको आप गर्म पानी से धोएं अच्छी तरह से, और धोने के बाद में उसको मिक्सी में अच्छी तरह से उसका जूस निकालें, और उसी में ही आप इस सदाबहार के पौधों के यदि ये फूल मिल जाएं बहुत अच्छा है, लगभग 5-7 फूल डाल सकते हैं, उसमें 4-5 पत्ती नीम और डाल दें और भी उत्तम रहेगा। इससे आप देखेंगे इससे पेशाब भी खुल करके होगा। जो यदि किडनी के अंदर भी कोई विकृति आनी शुरू हो चुकी होगी तो किडनी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। इसके अंदर आपके शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठे हुए हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, वो सब भी इससे निकल जाएगा। ये बहुत अच्छी औषधि है आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, विजातीय तत्व को बाहर करने के लिए, और ये डायबिटीज़ के लिए बहुत रामबाण औषधि है ये सदाबहार। यदि आपको फूल न प्राप्त हो, हालांकि ये 12 महीना सुंदर सा ये फूल खिलता है, 12 महीना, चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, यह आपकी घर की सुंदरता को और शोभायमान करता हुआ ये पौधा घर की शोभा को बढ़ाता है। तो आप यदि फूल ना भी मिले तो 3-4 पत्तियां आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, और यदि ये ताज़े ना भी मिले घर पे तो आप इसको कूट करके इसका पाउडर करके रख सकते हैं। तो 1-1 चम्मच सुबह शाम उस जूस में भी मिला सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कड़वा होता है, तो कड़वे से आप थोड़ा घबराएं नहीं, आप इसका सेवन करें, यह बहुत ही गुणकारी है। इसका एक और प्रयोग हमने देखा है, हमने स्वयं किया है, और भारत देश में भी उड़ीसा प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि किसी को कोई ततैया, भीरड़ जो पीले पीले होते हैं, जिसको कोई काट जाए, उसके लिए इसका रस निकाल करके उस जगह पर यदि आप लगा लें, तुरंत इससे फ़र्क पड़ता है। जब हमने सुना इस प्रयोग को तो हमने जाना कि निश्चित रूप से ये जहर को दूर करता है। रक्त के अंदर जो विकार आते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए भी लाभकारी हो सकता है। तो रक्त दोष के लिए भी, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह से फोड़ा फुंसी गुमड़ी होते हैं, उन सब में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 पत्ते भी यदि आप डेली उसको, यदि आपको चबा करके खाने में प्रॉब्लम होती है